मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 में संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जैसा कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को बना चुके हैं। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, ये आप सभी को बताया गया। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं और इसका दशमलव प्रसार किस किस तरह का होता है। तो वास्तविक संख्याएं तो समझ ही रहे होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर हमारा वास्तविक संख्या बनता है। और इस का दशमलव प्रसार, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं 1/10, तो इसको 1/3 ले लीजिए। 1/3 तो यह 0.3333 आ जाएगा आपका। इस तरह से यह आता चला जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं? 1 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो निश्चित रूप से यहाँ 0, फिर 9, फिर 1, 0, 3, फिर 3, 9। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, इसको भाग दे सकते हैं। भाग देने के लिए तो जानते ही होंगे। इसके बाद यदि मान लीजिए 38/100 लिखा हुआ है, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा 0.38 हो जाएगा। इसके बाद यदि आपके पास ये दिया रहे 1/11 दिया रहे, तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग निकालते हैं। 11 से भाग देते हैं 1 को, तो 0 दिए, दशमलव आया यह पहले, फिर उसके बाद 0 आता है, 100 हो जाता है, 9 बार में 99 हो जाता है यह। फिर उसके बाद यहाँ बचता है 1, 0 डालें, 0 डालें, 2 0 आ जाएगा, तो फिर 9। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यह जो है आपका 0 9 0 9 0 9 0 9 यह आता चला जाएगा। इसको भाग देंगे तो 9 बार में 99 हुआ, फिर बचा 1। 1 0 तो आप डाल ही सकते हैं यहाँ पर। अब 1 0 जब डालेंगे तो यहाँ भी 0 लग जाएगा, फिर 99 बार में, 9 बार में, तो फिर यह बचा 1। 1 0 तो हम दशमलव के, चूँकि दशमलव लिए हुए डाल ही सकते हैं, फिर उसके बाद 1 0 डालेंगे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जो है ये टर्म आता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह का प्रसार होता है। अगर हम लिख दें 7/2 लिखें, तो यह 3.5 होता है। तो इस दशमलव प्रसार के बारे में ही अध्ययन करेंगे हम। इसको मैं मिटा रहा हूँ, चूँकि ये आप लोग भाग देने के लिए तो जान ही रहे होंगे। तो यह जो आपने देखा, इसके बाद यह आपका दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार लिखने के क्रम में हम देखते हैं कि पहले नंबर में 3 3 3 आता है चला जाता है, यह कभी ख़त्म ही नहीं होता है। उसके बाद दशमलव के बाद जो डिजिट आया, संख्या आए, इसका अंत होता है 38 के बाद कोई संख्या आना बंद हो जाता है। इसमें देख रहे हैं कि 09 09 09 इस तरह से यह आते चले जा रहा है और यह कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह दशमलव प्रसार के बाद समाप्त हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो ये भी जितने भी दशमलव प्रसार हैं, इसको देखते हुए दशमलव प्रसार को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शांत और एक दूसरा होता है अशांत होता है, जिसको हम लोग शांत को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, और यह जो है अशांत को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अशांत को भी 2 तरह से बांटा गया है। 2 तरह से क्या बांटा गया है? एक क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग में रैकरिंग होता है। रैकरिंग को हिंदी में कहते हैं हम लोग
आवर्ती। तो अब यहाँ ये चीज़ सीखना है हमको कि आवर्ती इसमें कौन कौन सा है। तो यहाँ पहले नंबर में देखिए कि कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, और सिर्फ 3 ही डिजिट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम 0.3 पर इस तरह से आवर्ती इसको कहते हैं, या इसको रेकरिंग हम डाल देते हैं। उसके बाद यह जो है यह शांत में चला गया आपका, चूँकि 0.38 जो है शांत हो जाता है, इसके बाद कोई डिजिट आना बंद हो जाता है। आगे हम देखते हैं ये जो संख्या है आपका दशमलव प्रसार 0.09 जो है, इसमें यह जो 09 आपका 2 डिजिट का एक बंडल समझिए, ये बंडल बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह का सिंबल यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं या आवर्ती कहते हैं। अब कुछ ऐसे भी क्या कहते हैं संख्या है जो नॉन रेकरिंग होता है, नॉन रेकरिंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अनावर्ती कहते हैं। तो अनावर्ती संख्याएं जो होती हैं, जैसे कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे आप √2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो यह आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। आप √2 का वैल्यू निकालने की जब भी कोशिश करेंगे, आप निकालते रहिए, दशमलव के बाद इस तरह से संख्या आएगी कि उसमें कहीं भी रिपीटेशन का, कहीं बंडल, कोई खास अंकों का बंडल जो है बार बार रिपीट आपको होता हुआ नहीं मिलेगा। जैसे मैं इसको लिखता हूँ, अगर आप √2 को निकालते हैं तो यह वैल्यू आपका आ जाता है 1.4142135 6237 0309 50488 488 01688 7242096 और भी यह संख्या आपका आता ही चला जाएगा। दशमलव के बाद जो है कोई भी डिजिट तो रिपीट हो रहा है, लेकिन डिजिट का जो एक बंडल है खास तरह का, मतलब कि जो कि बार बार रिपीट हो, उस तरह का कंडीशन यहाँ पर नहीं बनता है। इसीलिए इस तरह के संख्या को, जैसे यह आपका √2 जो हो गया, यह √2 अशांत का अनावर्ती हो गया, तो इसको हम लोग कैसी संख्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती कहते हैं। इसमें पाई भी जो होता है ना आपका अशांत अनावर्ती होता है, इसीलिए पाई को हम लोग क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती कह सकते हैं। और जिसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 3.1145926538932384 इस तरह से संख्याएं आते रहेगी। तो जो भी संख्या आपका अशांत होगा और अनावर्ती होगा, अशांत होगा और अनावर्ती होगा, वो संख्या आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। उसके बाद जो भी संख्या शांत होगा वह परिमेय संख्या कहलाता है। जो संख्या अशांत और आवर्ती होगा वह भी परिमेय संख्या कहलाता है। तो देख सकते हैं कि यह जितनी भी संख्या हमने लिखा है यह ऊपर पे, ये सभी परिमेय संख्या है, और ये जो नीचे में हमने 2 संख्या लिखा है, ये जो संख्या है ये आपका अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज 1.3 में किस किस तरह के हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे। इसको मिटाते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग ज़रूर लिख लें, क्योंकि मैं जब क्लास में आऊँगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो ये सारा नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे हम लोग।
इसके बाद सबसे एक्सरसाइज 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 में पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है दशमलव प्रसार निकालने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भाग देने के लिए आती होगी। जब ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, 36 को भाग दे देंगे 100 से, तो यह आपका निकल जाएगा 0.36 निकल जाएगा। अब दूसरा नंबर जो है आपका 1/11 है। 1/11 अभी तुरंत हमने भाग दे के देखा, यह वैल्यू क्या आता है आपका 0.0909। तो यह जो संख्या है आपका, यह कैसी संख्या है, अशांत है और आवर्ती है। अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसका अंत नहीं होता है। इस पहले नंबर क्वेश्चन में ये भी बताना है कि यह टर्मिनेटिंग शांत है या अशांत है। तो पहला नंबर हो गया आपका शांत और दूसरा नंबर हो गया आपका अशांत आवर्ती हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर जो है आपको कह रहा है 4.1/8 है, जिसको हम 33/8 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, 33 को भाग देंगे 8 से। 33 को 8 से तो भाग दे ही सकते हैं आप। तो जब इसको भाग देंगे तो यह वैल्यू जो आ जाएगा 4.125 आ जाएगा। तो यह किस तरह का प्रसार है आपका, यह शांत है। ओके, क्योंकि दशमलव के बाद इसका अंत हो जाता है। दशमलव के बाद 3 डिजिट आया, अब डिजिट आना बंद हो गया। भाग दे के आप देखिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जब आप 3/13 है, जब 13 से 3 को भाग देंगे तो 0.230769 ये आता है आपका। इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, शांत कह सकते हैं। उसके बाद सॉरी, ये इस तरह से आ जाएगा आपका, रेकरिंग आ जाएगा। यह जो है अशांत है। इसके बाद 4 नंबर जो है आपका 2/11 है। यह 0.81 पर रेकरिंग आ जाएगा आपका, जो कि हमारा किस तरह का है, यह भी अशांत है और यह आवर्ती है। अशांत है यह, जो कि आवर्ती है। और 6 नंबर 329/400, 400 से जब 329 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो यह आपका 8225, जो कि यह शांत है। तो इस तरह से शांत और अशांत आवर्ती को हम पता लगा सकते हैं भाग देकर। बहुत ही आसान है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया गया है कि आपको 1/7 का वैल्यू दिया गया है। 1/7 का वैल्यू जो है 0.142857 है। इसमें आपको निकालना है 2/7 निकालना है, 3/7 निकालना है, उसके बाद 4/7 निकालना है, 5/7 निकालना है। इसी तरह से वैल्यू को आपको निकालना है और संभवतः 6/7 भी आपको निकालना है। तो 6/7 भी निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7। तो 2 × 1/7 का वैल्यू जो है आपका 0.142857, इस तरह से यहाँ रेकरिंग दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। 7 दूना 14 के 4, 5 दूना 10, 10 एक 11, 8 दूना 16, 16 एक 17, 4 दूना 8, 8 एक 9, फिर 7 दूना 14, 5 दूना 10 एक 11, 8 दूना 16 एक 17,
2 दूना 4, 1 5, 4 दूना 8, 2। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस पर भी हम रेकरिंग डाल देंगे। उसके बाद अब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 1/7 का वैल्यू जो है 0.142857 इस पर रेकरिंग दिया गया है। जब आप इसको गुना करके देखेंगे तो यह आपका आ जाएगा 0.428571, इस पे रेकरिंग हो जाएगा। 3 7 सतिया 21 का 1 और 5 तिया 15, 16, 17 इसको गुना करेंगे तो यही वैल्यू आपका आ जाएगा। इसके बाद 4 इंटू 1/7, तो इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 0.142857 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 0.571428। ये पूरे पर रेकरिंग हो जाएगा। जहाँ तक रेकरिंग हो है उस पहले वाले में, वहीं हम रिजल्ट में भी रेकरिंग डालेंगे। इसी तरह से इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 0.714285। इसका जो वैल्यू है आपका 0.857142। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले आप इसको ज़रूर उतार लें, उतार के अपने कॉपी में एक नोट्स बनाते हुए चले जाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यह कहा गया है, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको आप लोग ज़रूर अपने कॉपी में लिख लें। कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स प्योर। तो ये जो आपको दिया गया है संख्या, जो भी प्रॉब्लम दिया गया है, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए जैसे पहला नंबर 0.6 पर रेकरिंग आपका दिया गया है, तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर 0.6666 इस तरह से हो गया। ये वैल्यू इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आवर्ती का मतलब समझ ही रहे हैं, रेकरिंग का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग। तो इसको हम x मान लेते हैं और क्या करते हैं कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि 10 से क्यों गुना करेंगे। जब एक डिजिट पर रेकरिंग हो तो 0 के साथ 1 कितना बनता है, एक 0 के साथ 1, ये पहले, तो यह होता है 10। अगर 2 डिजिट पे रेकरिंग हो तो 1 के बाद 2 0 डाल दीजिए, तो कितना बन गया 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट पर रेकरिंग हो तो 1 के बाद 3 0 डाल दीजिए, तो कितना बन गया 1000, तो उस स्थिति में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह चीज़ ध्यान रखना है कि कितने डिजिट पर, कितने अंक पर रेकरिंग है और उसी के अनुसार 10 से या 100 से या 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको। इसका यही रूल है। तो दोनों तरफ से 10 से गुना कर दिए तो 10x हो गया, तो 10 गुना 0.6666 कर दिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 06.6666, इस तरह से ये आ जाएगा। चूँकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल प्लेस जो है राइट साइड हमारा रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। अब यह संख्या इक्वेशन 1 और यह इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में माइनस करते हैं इक्वेशन 1 को, तो 10x इक्वल टू 6.66 आपको दिया गया है, मिला हुआ है, और यह x जो है 0.66666 इस तरह से मिला हुआ है। क्या करते हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं, तो 10x में x माइनस हुआ तो 9x बचा।
6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 जाए 0, 0, 0, 0 और यहाँ पर बचा 6, तो x का वैल्यू 6/9 हो गया। 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3 इसका p/q के फॉर्म में यह आ गया आपका। इसके बाद हमारा दिया गया है 0.47, तो यह हम लोग दूसरे नंबर, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 0.47777, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो था कितने डिजिट, यहाँ पर एक और नया नियम बनता है, कितने डिजिट पर दशमलव के बाद डेसिमल रेकरिंग है और कितने पे नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ऐसा डेसिमल नंबर के बाद एक डिजिट है, अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, और एक अंक है जिस पर रेकरिंग है, यानी कि आवर्ती है। तो यहाँ पर हर एक के लिए क्या नियम बनता है, अगर डेसिमल नंबर के जस्ट बाद कुछ अंकों पर नहीं दिया गया हो रेकरिंग, जैसे एक अंक पे नहीं दिया गया है रेकरिंग, तो पहले उसको 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंकों पे रेकरिंग नहीं दिया गया है तो 100 से गुना करेंगे। फिर उसके बाद अगर जो 3 अंकों पे रेकरिंग नहीं दिया गया है तो हम 1000 से गुना करेंगे। फिर देखेंगे कि कितने अंकों पे रेकरिंग है, 1 अंकों पे रेकरिंग है, फिर से हमको उसको रेकरिंग के लिए हम फिर से उसको गुना करेंगे। एक अंक पर अगर रेकरिंग दिया गया है तो उसको 10 से गुना करेंगे। फिर 2 अंकों पर रेकरिंग दिया गया है तो उसको 100 से गुना करेंगे। इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर मिक्स्ड हो दशमलव के बाद जो भी डिजिट हैं वह मिक्स हैं, कहने का मतलब कि कुछ पे रेकरिंग है कुछ पे नहीं है, तो वैसे दशमलव संख्या को p/q के रूप में बदलने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, 10 से या 100 से या 1000 से। वो किस तरह से, तो सबसे पहले इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, x मान लेते हैं इसको। 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो यह 10x इक्वल टू हो जाएगा 4.77777, इस तरह से आ जाता है। अब क्या हो गया, फिर आप दोनों तरफ 10 से गुना कीजिए, गुना करने पर, तो यह आपका हो गया 10 गुना 10x बराबर 10 गुना 4.77777, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 100x इक्वल टू 47.77777, इस तरह से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में जो है माइनस कर देंगे 1 को, 100x इक्वल टू 47.7777, इस तरह से, और यह 10x इक्वल टू 4.7777, और यह इन्फिनिटी तक। तो 7 में 7 0 माइनस होता है 0 0 0, और यह 3 और यह 43, यह आपका 90x होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और समझें कि हमारा मल्टीप्लाई करने का जो टारगेट होता है 10 से गुना किए, फिर यहाँ भी 10 से गुना किए, फाइनली हम जब देखते हैं कि डेसिमल के बाद जो है आपका माइनस होने पर वह 0000 आ जाए, इस तरह से हम गुना करते हैं। अगर आपका डेसिमल नंबर के बाद 00 नहीं आता है तो आप समझिए कि गुना करने में हमने कहीं गलत किया है, कहीं 10 से गुना करना था या 100 से गुना करना था, वहाँ 10 से कर दिया। तो किस तरह से 10 से करना है, किस तरह से 100 से करना है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट बिना रेकरिंग वाला हो तो 100 से गुना करना है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट जो है बिना रेकरिंग वाला हो तो 1000 से गुना करना है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, रेकरिंग वाले टर्म को देखते हैं, कितने पे रेकरिंग है उसको देखते हैं, फिर उसी आधार पर हम मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे और एक प्रॉब्लम को 2-3 बार बनाएंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x का जो वैल्यू है क्या लिखेंगे 43/90। तो यही आपका p/q के फॉर्म में हमको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखने से पहले इसे आप लोग ज़रूर लिख लें। मैं वीडियो को पॉज करके और इस सारे चीज़ को आप लोग उतार लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। कहता है क्या कि 0.001 है, तो 0.001 तो x मान लेते हैं, x बराबर 0.001 001 001 इसी तरह से आपका आता चला जाएगा ये। अब देखिए कि 001 तीनों पे रैकरिंग है आपका, इसलिए हम तीनों इस तरह से इसको लिखते हैं। 001 बार बार रिपीट होते चले जाता है। इसमें 3 डिजिट पर रैकरिंग है, इसीलिए इसको दोनों तरफ है ना 1 पर 3 शून्य डाल दीजिए तो हो जाता है यह 1000 से गुना करने पर। तो ये हो गया आपका 1000 x हो गया। अब 1000 से जब गुना करेंगे ना तो यह 3 डिजिट के बाद चला जाएगा आपका डेसिमल नंबर, 3 डिजिट राइट साइड उछल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1.001 001 001 इस तरह से। ये समीकरण 1 और यह समीकरण आपका 2। तो समीकरण 2 में माइनस करते हैं 1 को। 1000x बराबर 1.001 001 001 और यह अनंत तक चला जाएगा। फिर उसके बाद x बराबर 0.001 001 001 इस तरह से। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद जो है आपका जो भी डिजिट हैं वो सारा क्या है 00 में है और यह 999x हो गया। तो x बराबर 1/999 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसके बाद कहता है क्या कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 0.999 को जो है p/q के फॉर्म में लिखना है। तो x बराबर 0.99999 इस तरह से लिखिए। अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो यह 10x बराबर तो 9.99999 इस तरह से मिल जाएगा। अब यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2 में माइनस कर देंगे 10x 9.9999 और यह x बराबर 0.9999। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह 9x बचा और यहाँ पर 0 0 0 0 और पॉइंट के बाद पहले 9 आ जाएगा। तो x बराबर 9/9 यह कट के क्या मिल गया हमको 1 मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि यह जो है 1 मिला, इसको 1/1 लिख सकते हैं जो कि p/q के भी फॉर्म में है। इस तरह से क्या देखते हैं कि यह कह रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड योर आंसर विथ योर टीचर क्लास में डिस्कस एंड आंसर मेक सेंस। तो यहाँ पर देखिए कि यह 0.9999 कहीं भी आप दुकान में जाते हैं तो जूते की कीमत रहता है 599 रुपया 999 पैसा। तो आप क्या करते हैं, 1 पैसा वह वापस करता है? नहीं करता है, सीधा 600 रुपया दे देते हैं। तो यही कंडीशन हो जाता है यहाँ पर। अगर 0.9999 रहे तो यह 1 के बहुत नज़दीक आ गया, यानी कि यह एग्जैक्टली 1 ही हो जाता है इस तरह से। तो इसलिए इसका आंसर क्या आता है
1 आता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटेड ब्लॉक टू डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक द आंसर। तो यहाँ पर 1/17 आपका दिया गया है, 1/17 को डिवाइड करना है आपको। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसे आप लोग लिख लें। चलिए आप लोग इसको वीडियो को रोक के यहीं पे लिख लेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ 1/17 दिया गया है, सॉरी 1/17। इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है आपको। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, 0 डालेंगे तो दशमलव, यहाँ पे सबसे पहले दशमलव डालिए तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 0 डालेंगे तो यह 100 हो जाएगा। तो अब यह 17×5 = 85 और 17 चकी 2 तर से, तो यह 5 बार में आपका 85 हो जाता है। तो आपका निकला यह 15। फिर एक 0 तो हम लोग डाल ही सकते हैं। उसके बाद 17 का पहाड़ा पढ़िए। 17 छकी 2 तर से, 17×7 उड़ीसा से, 17×8 सतील से, तो यह 136 आता है आपका। माइनस करते हैं, 4 हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया 1 0, फिर 0 डालेंगे, 17×8 छतील से 136, फिर यहाँ पर 4 आया, 0 आया, 0 आया, फिर एक 0 हम डाल सकते हैं। तो यह आपका 17×2 = 34, 2 बार में, तो यह 34 हुआ। फिर यहाँ पे 4 निकला, तो लगता है कुछ गलत हो रहा है क्या? 17×8 36 से, ठीक है। फिर यह 4, 17×2 = 34, सॉरी 6 आ गया, यहाँ 0, तो 17×3 = 51, 3 बार में 51 हो गया। तो यहाँ पे बचा आपका 9, फिर एक 0 डाल देंगे, 17×3 = 51 और 17×5 = 85, 5 बार में, तो यहाँ पर 85 हो जाएगा। फिर यह 5 उतरा, 0 डालेंगे, फिर उसके बाद 17×2 = 34, 2 बार में, तो यह 34 हो गया। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, 1 16 हो जाएगा, तो यह 16 हो गया आपका। फिर इसमें एक 0 डालेंगे और यह 2 के बाद आपका 9, 17×9 = 53 से, तो 153 आ गया यह। उसके बाद यहाँ बचा 7 0 0, फिर उसके बाद हम 0 डालें, तो 17×17 = 17×2 = 34, 17×3 = 51, 17×4 = 68, 4 बार में, तो यह 68 हुआ, 2 बचा। फिर उसके बाद एक बार में 17 होता है, तो यहाँ बच गया 3 0, फिर एक बार में खाएगा यह 17, एक बार में खिला दिए, तो यहाँ पर हमको मिलता है 13 मिलता है, तो यह बन गया 130। फिर उसके बाद 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17×17 = 17×2 = 34, 17×7 = 19 से, 7 बार में आपका 119 खाता है। तो 130 में 119 माइनस करेंगे तो हमको बच जाएगा, यह बच जाएगा 11। फिर एक 0 हम लोग डाल देंगे, तो इस तरह से यह 7 बार में, फिर 6 बार में शायद खाएगा। 17×5 = 85, 17×6 = 2 तर से, 6 बार में 1 1 0, 17×6 = 2 तर से, तो यहाँ पर हो गया आपका 8 0 0। फिर एक 0 डाल देंगे, चूँकि डेसिमल तो डाला हुआ है, ये है। 17×34 = 17×3 = 51, 17×4 = 68, फिर यह 2 और फिर यहाँ पर 1 12, 120 हो गया। फिर 17 से हम कटाते हैं इसको, तो
6 के बाद यहाँ पर 4 आ जाता है। अब फिर 120 से कटाते हैं, तो 120 से कटाए हैं आपका, शायद 120 और कहीं पे आया था आपका, देखिए सतार 7 19 से खिला दीजिए 7 बार में, तो 1 1 9, फिर यह हो गया आपका 1, यहाँ 0 0। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये आपका आ गया 1, लास्ट में 1 आ गया। तो यहाँ देखिए चले थे किससे, हम लोग 1 से चले थे। तो इतने सारे जो डिजिट हैं, ये सारे डिजिट जो है अब रिपीट होना शुरू करेगा। 1 है, आप 2 0 डालेंगे तो 0 और कितने बार में खाएगा, 5 बार में, 70 50 85। उसके बाद देखिए यह 0, तो यहाँ भी 0 आ गया। फिर उसके बाद 5, तो यहाँ भी 5। अब क्या होगा, ये 8 8 आना शुरू करेगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि 1/17 को जब भाग देते हैं तो 0.058823529411767 इतने बड़े संख्याओं पर आपका रेकरिंग आ जाता है। तो यह जो है किस तरह का नंबर है आपका, यह जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग डेसिमल नंबर है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आप लोग भाग बनाने के लिए, देने के लिए तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हमने देख लिया, पहले आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर अगर आपसे नहीं बनता है तभी इसको आप देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर p by q where p q and are integer, no common factor other than 1 having terminating decimal, can you guess that property q must satisfy। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो होता है p by q है, अगर q आपका 2 into n और 5 into m के फॉर्म में हो तो इसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार होता है इसका। अगर q का वैल्यू जो है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में नहीं हो तो यह जो होता है अशांत दशमलव प्रसार होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया 3/2 आ गया, 3/4 आ जाए, 3/8 आ जाए, तो यह 3 इंटू 2 पर पावर क्या है आपका, 3 के फॉर्म में है। सिर्फ 2 2 2 इसका फैक्टर्स ही आता है, इसीलिए हम लोग यह शांत कहेंगे। तो इसके बारे में हम लोग क्लास 10 में भी और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप लोग अभी इतना समझें कि जिसमें हर में अगर Q इस फॉर्म में हो तो यह शांत दशमलव प्रसार, अगर इस फॉर्म में नहीं हो तो यह अशांत दशमलव प्रसार होता है। राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंसर आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो यह 7 नंबर में आपको कहा गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग दशमलव प्रसार हमको लिखना है। तो यह जो है सबसे आसान हो जाता है। आप कोई भी नंबर लीजिए, 0.123478567, जो भी नंबर आपको डालना है डालते जाइए और उसके बाद आप इस तरह से डॉटेड कर दीजिए। तो यह जो संख्या आपको मिल जाएगा ना, यह संख्या मिल जाएगा अशांत अनावर्ती मिल जाएगा, जो कि आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो 2 मांगा है हमको, तो दूसरा हम दे सकते हैं 1.234000050000678908532730275275, इस तरह से कुछ भी आप लिखते चले जाइए। तो यह जो हो गया आपका अशांत अनावर्ती हो गया है ना। तो 3 मांगा था, आप यहाँ पर हम 2 दे दिए हैं और एक आप इसी तरह से लिख लेंगे, उम्मीद है। उसके बाद फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, यानी कि 5/7 क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इसका जब हम 10 डेसिमल में बदलेंगे 749 7.1 आएगा। यह आपका 8.88 89 90 तो यह 8.1 ये कुछ समथिंग आएगा। अब इसके बीच में जो है आपको क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या निकालना है तो a को 7.2 ले लीजिए जो कि इसके बीच आ रहा है, उसके बाद 7.3 ले लीजिए, उसके बाद आप जो भी संख्या इस पर डालना चाहते हैं डालते चले जाइए और इसमें डालते चले जाइए। 003752943920006 इस तरह से जो भी मन में संख्या आता है आप डालते चले जाइए और इसको टर्मिनेटिंग नहीं होने देना है। कहने का मतलब रुकने नहीं देना है और क्या होना है, रिपीट भी नहीं होने देना है। मतलब कुछ खास बंडल जो कि बार बार रिपीट होता है उसको भी नहीं होने देना है। वो चीज़ नहीं होगा तो यह जो संख्या होगी आपका कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि रेशनल और इरेशनल कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर आपका इरेशनल है, इसके बारे में हमको पता लगाना है। तो √23 जो है आपका नंबर का √23 ये आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखे होंगे आप पहला वीडियो में, ध्यान से देखिए, उसमें अपरिमेय संख्या के बारे में भी बताया होगा, परिमेय संख्या के बारे में भी बताया होगा। अगर आप भूल रहे हैं तो उसको देख लीजिए तो सारा कुछ याद आ जाएगा आपको और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यह एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद √225 का वर्गमूल 15 होता है तो यह कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद यह 0.3796 यह भी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि इस वीडियो के शुरू में ही हमने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग जब होगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ तो ये टर्मिनेट कर जाता है यानी शांत हो जाता है, इसीलिए यह परिमेय संख्या होगा। और यह 4 नंबर भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। देख लीजिए 4 नंबर में है 07.478 478 478 और यह 5 नंबर जो है यह आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद यह हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, 1.3 ख़त्म हो जाता है। 1.3 के बाद हम लोग 1.4 पढ़ेंगे और इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें, उसको बार बार रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें। एक बात ध्यान रखें, आप अगर मैथ्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को एक बार समझने के बाद कम से कम बाद में भी उसको 2 बार बनाएं। और सबसे आखिरी बात कि आप लोग जितना भी पढ़ाया जा रहा है उस पर नोट्स बनाते जाइएगा ताकि जब स्कूल हमारा खुले तो आप सभी के पास नोट्स हो। थोड़ी मोड़ी जो प्रॉब्लम होगी उसे भी फेस टू फेस बैठकर सॉल्व कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद।